हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था चैप्टर टेस्ट क्लास जो है बच्चों फोर्थ का चैप्टर वन का कंप्लीट हो गया। अगर आपने चैप्टर वन के कंप्लीट वीडियोस देखो, जैसे कि आपको बच्चों स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट एंड स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, राइट। तो आज से स्टार्ट होने वाला है बच्चों सेकंड चैप्टर आपका रोमन न्यूमरल्स, राइट। तो रोमन न्यूमरल्स क्या चैप्टर में क्या क्या आपको सीखना है, क्या क्या आप इस चैप्टर में सीख जाएंगे, चलिए उन बातों को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लर्निंग आउटकम्स में दिया हुआ है कि आफ्टर स्टडी दिस चैप्टर यू विल एबल टू, राइट, इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद, राइट, लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रोमन न्यूमरल्स। मतलब आपको क्या है कि इस चैप्टर को जो आप पढ़ोगे ना, तो इस चैप्टर में जो रोमन नंबर है इनकी हिस्ट्री को आप समझ पाओगे। दूसरा कह रहे हैं कि लर्न रूल्स फॉर द फॉर्मिंग अ रोमन नंबर। अच्छा, रोमन नंबर को लर्न यानी सीखने का कुछ रूल्स, कुछ फॉर्मेशंस आपको सीखने को मिलेगा। राइट द नंबर इन रोमन न्यूमरल्स, और कैसे नंबर्स को हम लोग रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं, ये बात भी आप इस चैप्टर में सीखेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट। जैसे बच्चों अगर ध्यान दो कि हिंदू अरबिक न्यूमरेशन सिस्टम जो होता है ना, उसमें टोटल जो होता है ना 10 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 10 डिजिट होता है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 एंड 9 होता है। तो ये टोटल जो है ना क्या होता है, 10 डिजिट होता है। किसमें? अगर आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी डिजिट्स इन हिंदू अरबिक न्यूमरेशन सिस्टम्स, राइट, तो आप क्या बोलेंगे? 10। और यही अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी डिजिट इन रोमन न्यूमरल्स, तो आप बोलेंगे बच्चों 7। कितने होते हैं? 7 होता है। तो आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है द रोमन हैड 7 बेसिक सिंबल्स। रोमन में कितने होते हैं? 7 बेसिक सिंबल होते हैं बच्चों, और उसी सिंबल्स के हेल्प से जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं वो लिखा जाता है, राइट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आई है बच्चों, आई की वैल्यू 1 होता है, वी इसकी वैल्यू 5 होता है, एक्स इसकी वैल्यू 10 होता है, और एल एल की वैल्यू 50 होता है बच्चों, सी की वैल्यू 100 होता है, डी की वैल्यू 500 होता है, और एम की जो वैल्यू होता है ना बच्चों वो 1000 होता है। तो आई होप ये 7 आपके जो रोमन सिंबल्स थे वो आपको समझ में आ गए, राइट। चलिए आप यहाँ इस टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ऊपर में लिखा है रोमन न्यूमरल्स, राइट, और नीचे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। तो इसे आप अच्छे से एकदम माइंड सेट करके ये आपको याद कर लेना है, जिससे कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। आई का 1, वी का 5, एक्स का 10, एल का 50, है ना, सी का 100 हो जाएगा, डी का 500, एम का 1000। तो ये आपको रोमन नंबरल समझ में आ गया, राइट। इनके वैल्यूज भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब देखो ये वॉच बना है, कितना सुंदर है, राइट, लेकिन रोमन में लिखा हुआ है तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट नहीं बच्चों, आपको ध्यान से समझना। देखो ये तो 12 हो गया, यहाँ ये हो गया 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से रोमन में लिखा जाता है। अगर रोमन में 1 लिखना है तो 1 लिखेंगे, अगर 2 लिखना है तो 2i लिखेंगे, 3 लिखना है तो 3i लिखेंगे, और 4 लिखना है तो i और v लिखते हैं, 5 लिखना है तो v लिखेंगे, 6 लिखना है तो vi लिखेंगे, है ना, 7 लिखना है तो v डबल आई लिखेंगे, 8 लिखना है तो v ट्रिपल आई लिखेंगे, 9 लिखना है तो ix लिखेंगे, राइट, और 10 लिखना है तो x, 11 तो xi, और 12 तो x डबल आई। तो ये कुछ फॉर्मेशंस होती है उसको लिखने का, तो ये अभी आपने देखा। चलिए अब मैं इनके रूल्स फॉर रोमन नंबर्स, इसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल को हम देखते हैं। यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं, देखिए कि when a Roman numerals is repeated more than once, we add its value times to get the numbers। अच्छा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो कि अगर रोमन न्यूमरल्स क्या होता है बच्चों, रिपीट करते हैं मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार, तो क्या होता है, ऐड होता है। क्या करते हैं हम लोग वहां पे? ऐड करते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आई, तो देखो ये जो रोमन नंबर रिपीट हो रहा है तो 1 + 1 होगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि x + x है,
तो 2 बार रिपीट हो रहा है तो 10 + 10 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 10 है। और यहाँ पे देखो 3 टाइम्स है तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस आ जाएगा, तो 10 + 10 30। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें क्या, कि 3 से ज़्यादा आप किसी भी नंबर को लिख नहीं सकते, रिपीट नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे भी सिंबल्स है बच्चों जो रिपीट नहीं होता है। समझ रहे बातों को? चलिए मैं अभी आपको बताऊंगा, ध्यान से आप समझिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब इसमें देखो नॉट में द सेम सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स टुगेदर। मतलब करें सेम, अभी जो मैंने आपको बताया सेम डिजिट, जैसे आई हो गया, एक्स हो गया, राइट बच्चों, ये सेम नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप ये याद रखना। ठीक, अब एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट है कि द सिंबल्स V, L और D आर नेवर रिपीटेड। मतलब V यानी 5 कभी भी रिपीट नहीं होता है, L कभी भी रिपीट नहीं होता है और D भी कभी रिपीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये आपको समझना है। तो देखो V की वैल्यू 5 होता है, अगर 2 बार रिपीट होगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 के लिए तो स्पेशल वैल्यू है ही x, तो इसीलिए रिपीट नहीं होता है बच्चों। अगर L की बात कर ले तो देखो L की वैल्यू तो 50 होता है, अगर 2 बार रिपीट होगा तो 100 होगा, और 100 की वैल्यू के लिए क्या होता है, C होता है, इसीलिए रिपीट नहीं करते। अगर D की बात करें तो D की वैल्यू 500 होता है, बट 2 बार D लिखेंगे तो 1000 हो जाएगा, लेकिन 1000 के लिए तो M ऑलरेडी है। तो ये बात समझ में आ गया कि क्यों नहीं लिखते हैं हम लोग, राइट। सो देयर इज नो सिंबल्स फॉर जीरो द रोमन नंबर। अच्छा, रोमन जीरो का रोमन नंबर्स नहीं होता है बच्चों। जीरो का जो आविष्कार है हमारे इंडिया के जो साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट जी, उन्होंने क्या किया, जीरो का आविष्कार किया था, तब से इतनी बड़ी गणना पॉसिबल है, अदरवाइज इतनी बड़ी गणना पॉसिबल्स नहीं थी। तो यहाँ पे रोमन में क्या था बच्चों, जीरो का आविष्कार नहीं हुआ है, राइट। सो द सिंबल्स आई, एक्स एंड वी आर रिटन इन अप टू 39, राइट। तो आई, एक्स और वी को यूज करके हम लोग क्या कर लेते हैं, रोमन नंबर 39 लिख सकते हैं। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं बच्चों, व्हेन द स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स इज रिटन टू द राइट साइड्स ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमन न्यूमरल्स, द वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन इज एडेड टू स्मॉलर देन। अच्छा, क्या कह रहा है देखो, कि अगर ध्यान दीजिए बच्चों, स्मॉलर रोमन नंबर्स रिटन टू द राइट साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमन न्यूमरल्स होता है। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल समझिए, यहाँ स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आएगा उतना। देखो ये क्या है, वी बड़ा है और आई क्या है, छोटा है। तो अगर एक चीज़ तो आपको पता ही है कि ये होता है हमारा लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड। अगर मान लो बच्चों कि बड़े रोमन नंबर्स के राइट साइड में अगर कोई डिजिट आ जाता है ना, तो वो ऐड हो जाता है, ध्यान देना, ठीक है। बड़े रोमन न्यूमरल्स के बाद अगर छोटा डिजिट, छोटा रोमन नंबर उनकी राइट साइड में आता है तो ऐड हो जाता है, और लेफ्ट साइड में आता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। आगे हम बताएंगे। तो फिलहाल तो हम ऐड बता रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। देखो 5 + 1, ये देखो ये भी 12, ये तो सभी सेम ही है, तो 30 हो जाएगा। और ये V और I तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 10 हो गया, +10 +10 +5 प्लस, क्योंकि x की वैल्यू 10, इसकी भी 10, इसकी भी 10, इसकी 5, इसकी 1, तो इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर। देखो सेम थर्ड में कह रहा है कि व्हेन स्मॉलर रोमन नंबर्स इज रिटन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोमन नंबर्स इज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर रोमन। तो ग्रेटर वैल्यू का अगर लेफ्ट साइड आ जाता है ना वैल्यू, तो वो क्या होता है बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो बड़ा वैल्यूज है 5th, और इसके पीछे हमने 1 लिखा है, I लिखा है, राइट। तो 5 - 1 हो जाएगा, तो इस तरीके से 10, तो इस तरीके 9, तो इस तरीके से लिखेंगे। द सिंबल्स I कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वंस। I हमेशा एक बार सब्ट्रैक्ट होता है। द सिंबल्स V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। देखो V, L, D कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है और कभी भी रिपीट भी नहीं होता है। ये भी आप अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए थर्ड में देख लेते हैं, फोर्थ रूल क्या कह रहा है। When a smaller Roman number is placed between two greater than numerals, then its value subtract from the value and greater than its right। सेम वही बात है, दोनों को, इस दोनों मेथड को जो है ना बच्चों यूज कर दिया है, एक साथ यूज कर दिया है 2 और 3 को। तो देखो x और I है, तो x तो कैपिटल बड़ा है और I छोटा है, तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, बीच में स्मॉलर है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। देखो ये हो गया, एक का तो x है ही, और इसका क्या हो गया 9 हो जाएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में है, तो क्या हो जाएगा। आप ये सोच रहे हो सर इसका राइट में तो है नहीं, इसका इसमें है बच्चों, इसीलिए ये इस तरीके से लिखे जाएंगे, ठीक है।
अब आप यहाँ पे देखिए डबल एक्स हो जाएगा, आई वी हो गया, है ना। कहने का मतलब क्या हो गया, दो बड़ा वैल्यू है उसके बीच में अगर छोटा वैल्यू आता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल्स में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। राइट द फॉलोइंग्स इन हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। तो ये इसका रोमन नंबर्स कैसे होगा, 12 होगा बच्चों, राइट। कैसे होगा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, x की वैल्यू क्या है 10 और i की वैल्यू क्या हो गया 1, क्योंकि इसके राइट साइड में तो वैल्यू प्लस होते चला जाएगा। तो x है तो 10 लिखेंगे, फिर 1 है तो फिर 1 प्लस फिर 1 और टोटल ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसका बच्चों 8 हो जाएगा, राइट। ये क्या है VII तो 7 होगा ना, तो 7 लिखेंगे। एक्स भी 15 हो जाएगा, एक्स आई भी 14 हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, समझ आ रहा हो, राइट। चलिए अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड में कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग्स इन रोमन न्यूमरल। अच्छा, अब आपको हिंदू अरबिक नंबर्स दे रखा है और आपसे रोमन में पूछ रहे हैं 37 का रोमन क्या होगा। तो देखो बच्चों 37 को कैसे लिख सकते हैं आप, 30 + 7, और 30 को कैसे लिखते हो x + x + x + v + i + x। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए, या अगर आप समझ चुके हैं तो डायरेक्ट भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 को 10 + 6 लिख सकते हो तो x + v + i लिख सकते हो। यानी ये देखना है कि मल्टीपल ऑफ रोमन नंबर्स के फॉर्म में कैसे आएगा। जैसे 34 है तो 34 को क्या लिख सकते हैं 10 + 4, और 30 को कैसे लिख सकते हैं x + x + iv। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया, अच्छे से लिख लेंगे, कैसे भी दे दे, कितने भी बड़े वैल्यूज दे दे आप अच्छे से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब इनके बेसिस पे जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको करके 2 है, राइट। इससे पहले हमने 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था ना। सो अब यहाँ पे देखो कह रहे फर्स्ट में राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द न्यूमरल्स। तभी मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था कि कैसे लिखना है। अगर आप भी तक आप सीख चुके हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 9 का तो ऐसे होता है, 12 का ऐसे लिख दोगे, है ना। यहाँ पे देखो 38 है बच्चों तो 38 लिखिए। यहाँ पे देखो x 10 + 10 और 8 28 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने लिखा, डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे x की वैल्यू 10 होता है, x की वैल्यू 10 तो 10 + 10 कितना होगा 20, तो 20 लिखा मैंने। यहाँ पे देखो 5 + 1 + 1 7 होगा। x राइट 10 + 10 और ix 9 तो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। x + x + x क्या हो गया 30 और 4 34, तो इस तरीके से लिख देंगे। अब सेम इसको उल्टा दे दिया है कि आपको हिंदू अरबिक में दे रखा है और कह रहा है कि रोमन में लिखिए। तो 1 का बच्चों आई होता है तो 2 का क्या होगा डबल आई हो जाएगा। 16 का इस तरीके से लिखेंगे, 27 का, 19 कैसे लिखेंगे, 4 कैसे, 22 कैसे, 36 कैसे लिखेंगे, 39 कैसे लिखेंगे। समझ आ रहा है ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बहुत बेसिक है, आपको समझना है इनके रूल्स को, रेगुलेशंस को, आसानी से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि फिल इन द बॉक्स बाय द ग्रेटर लेस और इक्वल सिंबल्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, इस जो खाली सिंबल्स है ना, इसमें आपको ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू भर के आपको इस स्टेटमेंट को करेक्ट बनाना है। देखो बच्चों ये 12 है और ये 13 है, तो 13 बड़ा हुआ तो ग्रेटर का सिंबल। यहाँ पे देखो क्या है क्या 20 ये हो जाएगा 22 है और ये 19 है तो ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो ये 39 से और ये भी 39 से, दोनों इक्वल्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है 36 है, यहाँ 33 है तो ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 25 है और ये 26 है तो ये बड़ा होगा। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दो 31 है और ये 32 है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स रोमन न्यूमरल्स आर मीनिंगलेस। देखो बच्चों इसमें जो मीनिंगलेस है ना, हमने उसको क्रॉस कर रखा है जैसे कि आप समझ पाएंगे, राइट। देखो ऐसे तो लिखे जाते हैं 10 हो जाएगा, 38 हो जाएगा तो ये प्रॉपर है। ये 27 है तो प्रॉपर है। देखो वी मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में बताया था कि V कैन बी नेवर रिपीटेड, L कैन बी नेवर रिपीटेड, D कैन नेवर रिपीटेड, राइट। तो इसीलिए मीनिंगलेस है। यहाँ पे भी गलत है बच्चों, राइट। ये भी गलत है, ये करेक्ट है, ये गलत है बच्चों, राइट, और ये गलत है। तो आई होप आपने देखा कि कैसे मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस मतलब क्या क्या आप उनको इस तरीके से लिख नहीं सकते। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, राइट द करेक्ट रोमन न्यूमरल्स इन द डायल्स ऑफ क्लॉक गिवन अलोंग साइड। अच्छा, यहाँ पे देखो जो क्लॉक है इसके बताना है, तो ये तो 12 हो गया बच्चों, ये क्या हो गया 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो ये तो बहुत बेसिक्स था, आपको पता भी है कि कैसे लिखना है।
इससे पहले मैंने घड़ी एग्जाम्पल में आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था। अब देखो, राइट द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फॉलोइंग्स इन रोमन नंबर। प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, पहले वाला एक सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि 24 है, तो 24 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 23 हो जाएगा, तो रोमन में 23 लिख देना है। अब आप यहाँ पे देखिए 30 है, क्या है 30 है, तो 30 में से 1 माइनस करेंगे तो 29 हो जाएगा, तो ये 29 लिख दीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग्स इन रोमन नंबर। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, 1 प्लस कर देना। तो देखो ये जितना वैल्यू है 39 है, 38 है, तो 39 आ जाएगा। ये क्या है 14 है, तो 14 होगा तो क्या होगा 15 हो जाएगा, राइट। तो इसी के साथ क्या होता है, ये आपके जो एक्सरसाइज है वो जो सेल्फ प्रैक्टिस 2 कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे क्लास 1 से लेकर के 5th तक के कंप्लीट मैथ्स पढ़ाए जाएंगे। इवन टाइम रहा तो मैं आप लोगों को साइंस भी पढ़ाऊंगा बच्चों, राइट। चलिए तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।